हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे एंड सेफ होंगे। तो चलिए हम अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। हे गाइस, मैं आ गई हूँ माय माफिया लवर का पार्ट 4 लेकर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वांग जी विंग से पूछता है, क्यों विंग, तुम वो इंसान क्यों नहीं बन सकते? मुझे जवाब दो, मैं जानना चाहता हूँ। तो विंग वांग जी से कहता है, आप मेरा सच जानने और सुनने के बाद मुझसे प्यार कर पाओगे? वांग जी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहता है, हाँ, मैं तुमसे तब भी प्यार करूँगा। ग्लैन वांग जी अपनी बात से कभी पीछे नहीं हटता है। एक बार मैं जो तय कर ले, वांग जी अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाता कि विंग बोलने लगता है, नहीं, नहीं करोगे तुम मुझसे प्यार। झूठे हो तुम भी, उन सब की तरह। मेरा दिल तोड़कर, मुझे रोता हुआ छोड़कर तुम भी एक दिन चले जाओगे। तुम बस मुझे अपने एंटरटेनमेंट के लिए टॉय की तरह यूज़ करना चाहते हो। मैं मैं फिर से वो गलती नहीं करूँगा। फिर से तुम्हारा ये प्यार मेरे साथ जानने के बाद नफ़रत में बदल जाएगा और तुम भी मेरे इंसल्ट करोगे दूसरों की तरह। नहीं, मैं इस बार किसी की आंखों में नफ़रत नहीं देखना चाहता और मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता अब। इस बार मैं ऐसा होगा तो मैं मर जाऊंगा। प्लीज़, प्लीज़ चले जाओ यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दो। विंग ये सब कुछ रोते हुए, डर और दुख के साथ वांग जी के सामने वांग जी से कह रहा था। अब विंग के साथ ऐसा क्या हुआ था वो हम एक फ्लैशबैक में जानेंगे। विंग का पास्ट क्या है और वो ऐसा क्यों कह रहा है, ये सब हम आगे जानेंगे। क्या वांग जी का प्यार विंग के लिए उसका सच जानने के बाद भी रहेगा? क्या वांग जी विंग को उसके सच के साथ एक्सेप्ट कर पाएगा या वो भी विंग से नफरत करेगा? चलिए स्टोरी की तरफ दोबारा आते हैं। विंग को ऐसा रोता और दुखी देखकर वांग जी के हार्ट में बहुत पेन होता है। वांग जी उस वक्त वहाँ से चुपचाप चला जाता है। वांग जी के गार्ड्स भी उसके पीछे पीछे चले जाते हैं। विंग अपने घर के अंदर आकर दरवाज़ा बंद कर लेता है और विंग दरवाज़ा बंद करके दरवाजे के पास ही बैठकर रोने लगता है। विंग काफ़ी देर तक रोता रहता है। लगभग आधा घंटा रोने के बाद विंग रोते रोते वहीं दरवाजे के पास फर्श पर लेट जाता है और सो जाता है। अब हमें सीन शिफ्ट करके वांग जी का दिखाया जाता है। वांग जी अब अपने घर वापस आ चुका था। अपने रूम में बैठकर वांग जी बस विंग के बारे में ही सोच रहा था। आज पूरा दिन वांग जी का ऑफिस के किसी भी काम में मन नहीं लगा था। वांग जी काम तो कर रहा था लेकिन उसके दिमाग में बस विंग के ख्याल आ रहे थे। वांग जी जानना चाहता था कि विंग की बातों का क्या मतलब था। विंग को ऐसा दुखी और रोता हुआ देखकर उस वक्त वांग जी वहाँ से चुपचाप अपने घर आ गया था और विंग की बातें वांग जी अभी तक सोच रहा था। उसे समझ में तो आ रहा था कि विंग के साथ ज़रूर कुछ तो बुरा हुआ है, मगर क्या ऐसा हुआ है जो उसे नहीं पता। वांग जी बेड पर बैठकर बस यही सोच रहा था कि विंग ने ऐसा क्यों कहा। मैं उससे नफ़रत करूँगा, मुझे जानना होगा आखिर विंग की इन बातों का क्या मतलब था और विंग के साथ आखिर क्या बुरा हुआ है, वो किस सच की बात कर रहा है। वांग जी के दिमाग में इस वक्त काफ़ी सारे सवाल थे जिसका उसे जवाब चाहिए था। अब वांग जी तय करता है कि वो अपनी पूरी पावर और इंटेलिजेंस और अपने डिटेक्टिव्स का यूज़ करके विंग के बारे में हर एक चीज़, छोटी से छोटी बात का पता करेगा। इसके लिए वांग जी तुरंत से अपना फ़ोन निकालता है और शाओ शिंगचन को कॉल करके उसे अपने मेंशन में आने के लिए बोलता है। साथ में शुयांग और सॉन्गलान को भी लाने के लिए कहता है। शाओ शिंगचन दूसरी तरफ से जवाब देता है, ओके बॉस, हम थोड़ी देर में घर आते हैं आपसे मिलने। थोड़ी देर के बाद ही शुयांग, शिंगचन और सॉन्गलैन वांग जी के मेंशन पहुंच जाते हैं। वांग जी अपने लिविंग रूम में बैठा हुआ था और वो उन तीनों के आने का इंतज़ार कर रहा था। वो तीनों भी आकर वांग जी के बगल में बैठ जाते हैं। फिर सॉन्गलान वांग जी से पूछता है, वांग जी क्या हुआ,
तुम काफ़ी परेशान लग रहे हो, क्या बात है? वांग जी सोंगलान और शिंगचैन की तरफ देखते हुए कहता है, मैं चाहता हूँ कि तुम लोग मेरा एक काम करो। मुझे किसी के बारे में, उसके बर्थ से लेकर उसके अब तक की लाइफ के बारे में छोटी से छोटी हर एक बात जाननी है। शुयांग वांग जी की तरफ देखता है और उससे पूछता है, हे बडी, क्या हुआ? तुम्हें किसके बारे में जानना है? कहीं तुम उसी ओमेगा की बात तो नहीं कर रहे? वांग जी शुयांग की तरफ देखकर कहता है, हाँ, मैं वीइंग की बात कर रहा हूँ। शिंगचैन और सोंगलान दोनों ही कन्फ्यूजनली एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं और वो वांग जी से पूछते हैं, वीइंग? ये वीइंग कौन है? तो वांग जी उन दोनों की तरफ देखकर उन्हें कहता है, वीइंग मुझे पसंद है और मैं उसके बारे में सब कुछ जानना चाहता हूँ क्योंकि मैं उसे प्यार करता हूँ। शुयांग अपना मुंह खोलकर वांग जी की तरफ देखता है और शिंगचैन और सोंगलान से कहता है, हे गाइस, मैं तुम लोगों को बताना भूल गया। जब से तुम लोग पेरिस गए थे मीटिंग अटेंड करने के लिए, तब से हमारे बॉस को एक क्यूट से ओमेगा से प्यार हो गया पहली नज़र में। तब से बॉस उस ओमेगा के पीछे पड़े हैं उसे पटाने के लिए, पर वो ओमेगा बॉस से पट नहीं रहा है और बॉस हर रोज़ ऐसे ही उसके बारे में जानने की कोशिश करते रहते। पर बॉस, हुआ क्या? क्या उसके बारे में आपको मैंने डिटेल्स तो दी थी? वांग जी शुयांग से कहता है, शुयांग, तुमने बस मुझे उसकी लाइफ अभी कैसी है इस बारे में डिटेल दी। मुझे उसके पास्ट के बारे में जानना है, उसके बर्थ से लेकर अब तक वो क्या क्या झेलता आया है, क्या कुछ उसकी लाइफ में हुआ है, हर छोटी बड़ी चीज़ मुझे जाननी है। तो शुयांग, शिंगचैन और सोंगलान तीनों भी वांग जी को देखते हैं। वांग जी फर्स्ट टाइम इतना सीरियस था, वो भी किसी ओमेगा के बारे में जानने के लिए। तीनों भी हाँ में सिर हिलाते हैं और वांग जी से कहते हैं, ठीक है बॉस, काम हो जाएगा। उसके बाद वो तीनों अपने अपने घर चले जाते हैं और वांग जी भी अपने रूम में आ जाता है। वांग जी को काफ़ी देर तक नींद नहीं आती, वो विंग के बारे में सोचता रहता है, पर वांग जी को खुद पता नहीं चलता कि सोचते सोचते वो कब सोया। हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। नेक्स्ट डे विंग काफ़ी अच्छा महसूस कर रहा था, वो अब बेटर था। वो अपने कॉलेज के लिए रेडी होता है और घर से निकलता है कॉलेज जाने के लिए। रास्ते में विंग नी हुआसांग से टकरा जाता है। दोनों भी नी हुआसांग की कार में कॉलेज पहुंचते हैं। नी हुआसांग रास्ते में विंग के साथ बातें करते हुए आता है। नी हुआसांग को पता चल रहा था कि विंग कल रात बहुत रोया है, इसलिए नी हुआसांग विंग से पूछता है, विंग क्या हुआ? क्या तुम फिर से रोए थे कल रात? विंग नी हुआसांग से कहता है, नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं, बस ऐसे ही। नी हुआसांग अपनी कार को साइड में रोकता है और कार से बाहर निकलते हुए विंग की तरफ जाता है और डोर ओपन करके विंग को बाहर निकालता है। वो विंग को पास ही की रिवर के पास ले जाता है और वहाँ खींचकर अपने पास बिठा लेता है। नी हुआसांग विंग से कहता है, विंग, मैं तुम्हारा बचपन से दोस्त हूँ, क्या तुम मुझसे अभी भी बातें छुपाओगे? मैं जानता हूँ तुम कल रात रोए थे, अब तुम मुझे ये बताओ, तुम कल रात क्यों रोए थे? विंग कहता है, तुम्हें कैसे पता चल जाता है? नी हुआसांग कहता है, तुम्हारी इन आँखों को देखकर, जो पूरी तरह से सूजी हुई है, हालांकि अभी ये रेड नहीं है मगर ये सूजी हुई है, इससे मुझे पता चलता है कि तुम रोए थे। अब मुझे सच बताओ कि तुम क्यों रोए थे? विंग नी हुआसांग से कहता है, मिस्टर लैन, वो घर आए थे, उन्होंने मुझे एक एक्सपेंसिव बाइक गिफ्ट में दी और मुझे प्रपोज़ किया, लेकिन मैंने उन्हें रिजेक्ट कर दिया। मैं किसी को फिर से अपने लाइफ में आने नहीं दूंगा। हुआसांग विंग को चुप कराता है। विंग बहुत रोने लगा था फिर से, इसलिए नी हुआसांग जैसे तैसे विंग को चुप करवाता है और उसके आंसू साफ करता है। फिर विंग को कॉलेज ले जाता है। कॉलेज में वैनिंग पहले से ही उन दोनों का इंतज़ार कर रहा था। तीनों क्लास में जाते हैं और अपने लेक्चर्स अटेंड करते हैं। लंच के टाइम नी हुआसांग और वैनिंग विंग को कॉलेज के बैकयार्ड में ले जाते हैं और विंग का मूड ठीक करने के लिए दोनों भी अजीबोगरीब हरकतें करने लगते हैं। दोनों भी विंग के सामने फ़नी डांस करते हैं, जिससे विंग
स्माइल करता है। विंग फिर से हैप्पी हो जाता है। विंग के फेस पर स्माइल देखकर दोनों भी खुश हो जाते हैं और विंग को टाइटली हग कर लेते हैं और उससे कहते हैं, कोई तुम्हारे साथ हो या ना हो, हम दोनों हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। अगर वो तुम्हें ज़्यादा परेशान करे तो मुझे बता देना। विंग और नी एक दूसरे को टाइटली हग करते हैं। वेनिंग उनसे कहता है, गाइस मैं भी हूँ यार, मुझे भी हग कर लो। तीनों एक दूसरे को हग करते हैं। अब हमें सीन शिफ्ट करके वांग जी का दिखाया जाता है। वांग जी इस वक्त अपने ऑफिस में था और एक मीटिंग अटेंड कर रहा था। वांग जी उस मीटिंग से बाहर निकलता है तो मीटिंग रूम के बाहर उसका खास बॉडीगार्ड जॉन खड़ा हुआ था और जॉन वांग जी से कहता है, बॉस, मास्टर शिचैन का कॉल आया था, वो आज उन्होंने आपको डिनर पर। वांग जी अपने घर से बात करता है, उनसे उनका हालचाल पूछता है। शिचैन भी वांग जी से उसका हालचाल पूछते हैं और थोड़े से गुस्सा होते हुए उससे कहते हैं, वांग जी तुम कहाँ थे? 2-3 दिन से तुमने मुझे कोई भी कॉल नहीं किया और तुम घर भी नहीं आए हो। तुम्हें पता है अंकल कितना ज़्यादा गुस्सा है? वांग जी अपने ब्रदर को कहता है, ब्रदर सॉरी, मैं कुछ काम में बिज़ी हो गया था। वैसे मैं आज रात डिनर पर आ रहा हूँ और मैं घर भी आ रहा हूँ। और हाँ, मेरे पास आपको और अंकल को बताने के लिए एक बहुत अच्छी न्यूज़ है, जिसे सुनकर आप दोनों बहुत खुश हो जाएंगे। शिचैन कहते हैं, अच्छा? वांग जी जवाब देता है, हाँ, मैं आज डिनर पर आपको सब बताऊंगा। शिचैन कहते हैं, ठीक है वांग जी। इसके बाद दोनों भी कॉल कट कर देते हैं। थोड़ी देर बाद वांग जी अपने ऑफिस में चला जाता है। ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अब कल हम देखेंगे विंग का पास्ट क्या है और वांग जी उसे कैसे मनाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।